I'm inside one of the hostels of Lucknow University. Now, in this particular hostel, around 180 students live in this particular hostel, and most of them had left for their home. Only 30 to 35 students remained here to give the NET examination, which unfortunately got cancelled. Now, these were the students who gave NET examination, and we'll try to speak to them and listen to them. What are their grievances and how do they feel about government's reaction? Now, Dharmendra Pradhan has said that a high-level committee will be formed to investigate the matter. आपका नाम? मेरा नाम निखिल है। आपने नीट का भी एग्जाम दिया था? नेट का मैंने एग्ज़ाम दिया जी, मैंने एग्ज़ाम दिया था नेट का। तो अब सरकार ने बोला है कि वो हाई लेवल कमेटी बना रही है, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया है। आपकी तैयारी पे कितना असर पड़ा? मेंटली एक एस्पिरेंट को कितना असर पड़ता है इससे? बहुत ही ज़्यादा। पहली बात तो ये पूरा प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग रहा, जिस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और एग्ज़ाम का पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसको पूरी तरह छेड़छाड़ जिस तरह से की गई। हम लोगों ने देखा कि पहली बात तो सेंटर जो हमारे बनाए गए एग्ज़ाम के, वो पूरा शहर से एकदम कोसों दूर उसे रखा गया। स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी अपने अपने सेंटर्स तक पहुँचने में। और लखनऊ का जो टेम्परेचर है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि हीट वेव से कितने लोगों को दिक्कत हो रहा है। हमारे फ्रेंड्स, वी हैव रिसीव्ड कॉल्स जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ने ये कहा कि उनके पेरेंट्स को बहुत ही सीवियर तरीके से वो मतलब हीट स्ट्रोक्स आए हैं, बहुत दिक्कत हुई है उन्हें। उसके बाद जब एग्ज़ाम हम लोग देने जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है। एग्ज़ाम को किसी तरीके से बस करा देना था। और पूरा जब प्रोसेस हुआ, जब एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट्स निकले तो उनमें पहले से ही इस चीज़ को लेके वो रेडी थे कि शायद एक बड़ा फैसला में डर था एक, लेकिन आपने एक यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट aspirants gave this exam in this scorching heat, more than 45 degrees. And आपका नाम, you were telling me कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, ज़रा बताएंगे? उसी शाम को जब मैं वहाँ से पेपर दे के लौट रहा था तो ऑटो में मुझे उल्टियाँ हो रही थी फिर, और तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, राकेश गोयल यहाँ बैठते हैं डालीगंज में, उन्होंने मुझे दवा दी है, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। पर कल मेरा पूरा दिन मैं यहीं बेड पे पड़ा रहा था, यहाँ पे पूरा दिन मैं ORS घोल के पिया हूँ। अरे दवा है मेरी इतनी सारी। This is the ORS that this person is showing. But हाँ, what happened? क्या हुआ था? आप एग्जाम जब देने गए थे पानी की व्यवस्था बहुत कुछ खास नहीं थी, गर्म पानी ही था और पंखा भी कुछ खास चल नहीं रहा था। इतनी गर्मी में उससे काम नहीं चल रहा। आपका सेंटर कितनी दूर था? कितना आपको व्हीकल मिला? कितना आपको पैदल जाना पड़ा? यहाँ से तो 15 किलोमीटर्स था और हमें खुद कैब करके जानी पड़ी थी। और ऑटो तो क्योंकि डायरेक्ट मिलते नहीं हैं, और ऑटो मिलते हैं तो 3 4 5 ऑटो चेंज करके, और इस समय दोपहर में तो मिलते ही नहीं हैं, कम मिलते हैं। और भीड़ भी बहुत थी तो वैसे भी कम ही मिल रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग वापस आने वाले भी थे, बहुत से लोग जाने वाले भी थे। तो एक दिन में तो पेपर नहीं होना चाहिए। ये दवाई आपकी हैं? हमारी दवाई है सिंपल। These are the medicines. This person, of course, fell sick after giving this exam in this NET exam in this heat. और क्या issues हैं आप लोग के? क्या आप एक mentally क्या psychologically क्या फ़र्क पड़ता है एक aspirant के ऊपर? क्योंकि नेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी उम्र भी थोड़ी हो जाती है, 24-25 के हो जाते हैं, और घर वालों से एक प्रेशर ज़रूर रहता है, घर वाले बोले ना बोले। देखिए, जुल्म की एक इंतहा होती है और जो सरकार चल रही है उस इंतहा को क्रॉस कर रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे छात्र बैठे हैं और हर एक छात्र मायूस है। मुझे अदम गोंडवी साहब याद आ रहे हैं कि रूह क्या है जिसमें तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा चेहरे की हताशा देखिए। तो सारे चेहरे जो हैं हमारे उदास हैं। हम लोग इनका पेपर देकर आए हैं, उम्मीद थी कि जो है पेपर अच्छा हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली जो है सरकार ने पेपर कैंसिल किया। ये सरकार की नाकामी है और सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है। इससे इसके NTA के चेयरमैन जगदीश जी हैं, उनको जल्दी से जल्दी त्यागपत्र देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जब हम लोग पेपर देने के लगभग 20 से 22-25 किलोमीटर दूर सफ़र करके गर्मी में बीमार भी हुए, ठीक भी हुए। मेरे साथ अमन बैठा है, बीमार हुआ, और किराया का भी एक इशू होता है। हम लोग वहाँ तक पेपर देने गए, वहाँ से वापस आए, और यहाँ पर रहने वाले बच्चे जो हैं पहले ही इकोनॉमिकली तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत घरों से नहीं हैं, सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं, और हर एक बच्चे की जो है परेशानी शिक्षा के साथ साथ में मनी की भी है। और जब एक बार हम पैसा घरों से ले रहे हैं कि पेपर देने जा रहे हैं, फिर पेपर देकर हम वापस आ रहे हैं तो बगैर रिजल्ट के, अब हम अपने घर पर जब पैसा दोबारा मांगेंगे कि आप मुझे घर पर पैसा दीजिए, मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए, तो खैर घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं मन में एक मायूसी तो रहेगी उनके भी। और वो भी एक ये बात सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को बड़ी लगन से पढ़ा रहे हैं,
और सरकार की विफलताओं के कारण हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल खाली हाथ वापस आ रहे हैं। दोगुना श्रम होगा। हम लोग जितनी तैयारी किए थे, अब फिर से तैयारी शुरू करेंगे नए सिरे से। पेपर पता नहीं कब हों, दोबारा फिर पेपर होंगे, फिर हम लोग सेंटर पर जाएंगे। फिर उसके ऊपर भी शंका बनी रहेगी जब तक इसकी तय तक नहीं पहुंच जाया जाए। आपको क्या कहना है? आपने भी दिया था एनईटी का एग्जाम? जी। आपको क्या कहना है इस पर? जी, मेरा नाम शिवदत्त शुक्ला है। मैं राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं नेट का पेपर इस बार दिया था। नेट का सेंटर हम लोग का 15 किलोमीटर दूर गया था। इतनी गर्मी में सबसे पहले हम लोग के जाना, और फिर वहाँ पे कोई भी ऐसी चेकिंग की व्यवस्था नहीं थी। जाने के बाद बस एक जगह एडमिट कार्ड देखा जा रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी अंदर जा सकता था। पंखे वगैरह भी ऐसे थे, बिल्कुल हवा वगैरह नहीं लग रही थी। और दूसरी चीज़, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। इतनी गर्मी में अगर आप 1150 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। नेट के एग्ज़ाम की 1150 रुपये फ़ीस है। ये कोई आम फीस नहीं है। 1150 रुपये मतलब बहुत अच्छी रकम मानी जाती है। तब पढ़ती जब सीबीटी में था, अभी भी वही फीस पड़ रही है, कुछ चेंज ही नहीं किया गया है। कुछ चेंज करना चाहिए। को घटा दिया गया। जब हमारा सीबीटी में पेपर होता था तो हम लोग बकायदा एक एसी रूम मिलता था CBT मतलब कंप्यूटराइज्ड। CBT से फॉर द व्यूअर्स, NET exam used to happen on a computer. It used to happen digitally. Now this time after 2018, this is the first time that it has happened offline. तो ऑफलाइन होने की वजह से क्या हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए, तो शुरू से ही आशंका थी कि इतना बड़ा क्या एनटीए सच में करा पाएगा। और हम लोगों ने ये मेल भी किया, क्योंकि एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है ये कहना कि एनटीए ने इस बार का जो एग्ज़ाम कराया इसको पीएचडी एंट्रेंस के साथ मर्ज कर दिया। सो एनी स्टूडेंट अगर वो किसी कोर स्ट्रीम का नहीं है, किसी और स्ट्रीम का है और वो रिसर्च करना चाहता है, तो उसे भी ये मैंडेटरी है कि वो नेट क्वालिफाई करे। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्वालिफाइंग नेट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी कोर्स ऑफ रिसर्च। तो ये बड़ी एक दिक्कत थी और हम लोगों ने शुरू से एनटीए को ये मेल भी किया। हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स ने, अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स ने उन्हें मेल किया और इस बात को कहा कि सर मर्जर जो आप कर रहे हैं एनटीए का, रिसर्च का और पीएचडी का, दोनों का, इससे दिक्कत ये होगी ना कि बहुत पीएचडी के स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा। उनका कोर्स सब्जेक्ट से बहुत अलग है, लेकिन इसके बावजूद एक कॉमन क्राइटेरिया। और आप देखिए कि एनटीए का जो पूरा आइडिया है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टूडेंट्स बहुत इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी एजेंसी बन चुकी है एनटीए जो लगातार जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है सबके ऊपर दाग लगे। इससे पहले नीट का लगा, यूजीसी, सीयूईटी, यूजी का लगा, लगातार इसके ऊपर दाग लगे जा ये रहे हैं। चीज़ है, लगातार एग्ज़ाम्स जो हैं, नीट हो गया, नेट हो गया, फिर उसके बाद पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, 45 लाख स्टूडेंट्स गेव द एग्जामिनेशन, आरओ, आप में से कईयों ने आरओ का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो कहीं ना कहीं इट्स द यूथ दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। आपका नाम आप बताएं कि आप मेरा नाम राघवेंद्र है और करीबन 2 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं इसी रूम में। हम 3 लोग रहते हैं इस रूम में पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग 12 किलोमीटर दूर पेपर देने के लिए गए। वहाँ पानी भी नहीं था। ये बेचारे ने इसको मैंने बोतल दी लेकिन इसने बोतल नहीं ली। इसकी बोतल मैंने ले ली थी, इसने बोतल नहीं ली थी। इसके पास पानी वानी नहीं था, पिया हुआ नहीं। उसको रात में उल्टियाँ आई, सुबह उल्टियाँ आई, तब हमने डॉक्टर को दिखाया। वरना हो सकता ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ना हो सकता था। लेकिन एक दिन में सही टाइम पे मैंने इलाज कराया, इसको लेके गया क्योंकि मेरे पास बाइक थी। यहाँ बाइक तो होती नहीं है, ऑटो से ही लोग चलते रहते हैं। बाइक से हम लोग इतनी दूर गए थे, धूप में गए, कपड़ा बांध के वहाँ पेपर देने गए। पेपर देने के बाद 2 दिन बाद पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे ही मेरे भाई भी है, छोटा भाई, उसने भी इसका नीट का पेपर दिया था। उसके करीबन 540 नंबर आए थे। उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ 68 बच्चों एकदम इमोशनली, मेंटली इससे बहुत परेशान होते हुए आप? हम लोग मिडिल क्लास से हैं, इतना तो है नहीं, हमारे बाप लोग इतना नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमारा छोटा भाई, हम दोनों लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं। ओएमआर अगले दिन पता चल रहा है कि एग्ज़ाम जो है बदल गया। कार्बन कॉपी तक नहीं मिला। पेपर में बहुत इश्यूज़ रहे ना, और ऊपर से 3 मंजिल पे बैठना पड़ा। इतनी धूप थी, इतनी गर्म हवा दे रहा था। पानी थोड़ी देर रख रहे थे तो इतनी देर में गर्म हो जा रहा था। पानी लेने वाला भी कोई नहीं था। पेपर के वक्त पानी नीचे लेने जाना पड़ रहा था। हमारा 15 मिनट जा रहा था, उस वक्त हम कितना पेपर कर सकते थे। ये सब भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इससे अच्छा तो पहले कंप्यूटर बेस्ड ही था। कंप्यूटर बेस्ड में कम से कम AC वगैरह तो रहता था। अब तो सब बदल दिया है गवर्नमेंट ने। So, these are the students. Of course, they gave the exam in this intense heat wave, and now their examination has been cancelled. The government, of course, has said that they have ordered a high-level committee to probe this whole matter.
But again, it is the lives of the students, the aspirants, which is getting affected. I am right now inside one of the hostels of Lucknow University, and these were the students of Mahmudabad hostel of Lucknow University. With camera person Vineet Kumar Verma, Tanish Punjabi for NDTV.